The United Nations General Assembly has designated the 11th of December as International Mountain Day. With an aim to protect the mountain biodiversity, the Jammu and Kashmir Tourism Department celebrated International Mountain Day on the 11th of December at different places in Kashmir Valley. Various government official, veteran adventure enthusiasts, environmentalists, and heads of various travel and tourism associations were present during the events. In addition to the seminar on the event, various adventure activities like mountain biking, rock climbing, hiking and snow skiing Salomons were organized. The chief guest for the occasion was Aparna Kumar, IAS, Dehradun. My name is Khalid Amin. I am the Joint Secretary for Jammu Kashmir Mountain Biking Association, and it's an honor for me to represent my team, JKMBA, for this great day, the day we call the International Mountain Day. My name is Rauf Trumbu. Today, as we all know, that we are celebrating International Mountain Day, and the theme is mountain biodiversity. And today we are organizing many programs, and one of the programs is the mountain biking in Kashmir. ये जो आज के आप महफिल देख रहे हो, रैली देख रहे हो, हम आज वर्ल्ड माउंटेन डे मना रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यूनियन टेरिटरी यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद अटोक, इन कोलैबोरेशन विद अदर सो मेनी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी हम मना रहे हैं आज ये प्रोग्राम, ताकि हम हाईलाइट करें टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ J&K. Department of Tourism, Government of J&K has taken this thing that they have started this event. This is good for youngsters and also good for the people who wants to be in trekking. You see, trekking only can start once the doors of flights will get open. आज जो 11th दिसंबर है, ये इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जा रहा है. ये 2003 से शुरू हुआ है, जब ये यूएनओ में ये हुआ है कि हम ये जो माउंटेन्स है इनको हम प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माउंटेनिंग पर क्या कर सकते हैं. सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट कि ये दिन अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिंस 2003 से अब हम. तो ये नंबर सेकंड, हमें मालूम है तकरीबन 17% पॉपुलेशन इस पर भी रिजाइड कर रही है. तो इनका मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखकर तो यहाँ पर भी कश्मीर में ये इंटरनेशनल डे बहुत ही उम्दा तरीके से मनाया जा रहा है. यहाँ पर सबको खास स्पेशली वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू जो स्टूडेंट्स है जो इसके रिलेटेड है, उनको बूस्ट करने, उनका मोरल बढ़ा लेंगे जो ये इसके लिए काम कर रहे हैं. बहुत सारे NGOs भी इसके लिए काम कर रहे हैं. सो दिस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड फॉर एज एन इंटरनेशनल डे. Hi, my name is Narwari. I am General Secretary of Travel Agents Society of Kashmir Task. On this International Mountain Day, I would fully support our tourism of Kashmir. So ताकि लोग यहाँ पे इन चीज़ों को, जो कि इसका जो मेन थीम है आज, रिच biodiversity, we people have to save our environment. मतलब आप बाकी चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए. वी हैव रिच, हमारा जो एनवायरनमेंट है, रिच एनवायरनमेंट है कश्मीर में. सो वी सपोर्ट दिस इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड वी होप दैट पीपल विल केयर अबाउट द नेचर. दिस इज द मेन थिंग अबाउट टूरिज्म इंडस्ट्री. थैंक यू वेरी मच. इंटरनेशनल माउंटेन डे दुनिया भर में मनाया जाता है. वहीं कश्मीर में हमने पिछले 7-8 साल से ये सिलसिला स्टार्ट किया है. आज के दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो एडवेंचर या अपनी जगह को जानना का सिलसिला जो है, इस दिन हम ये हाईलाइट करते हैं. हम दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी खूबसूरत जगह हैं. मैं तो कॉमन पर्सपेक्टिव दूंगा. जब हमारे यहाँ जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने पहाड़ों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत हमारी डेस्टिनेशन भी बंद थी. उसके बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने जाना स्टार्ट किया और उनने सोशल मीडिया पे पोस्ट स्टार्ट किए जगहों के, पहाड़ों के, लेक्स के. तो उससे थोड़ा सा बज़ जनरेट हुआ और धीरे धीरे लोगों ने, लोकल्स ने जाना स्टार्ट किया. उसको देखते देखते जो है बाहर से भी बहुत सारे सयाह यहाँ पे आए. और इनफैक्ट अगस्त के महीने में पहला ट्रैकिंग ग्रुप यहाँ पे आया जिन्होंने 4 से 5 साल की ट्रैकिंग की. उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ट्रैकिंग के हवाले से यहाँ पे आए. और थैंकफुली जो है स्की सीज़न भी स्टार्ट हो गया और वहाँ गुलमर्ग में भी जो है अच्छा अराइवल्स है. और आने वाला सीज़न जो है प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि टाइम स्नोफॉल भी हुई और आगे फोरकास्ट भी है. तो इंशाल्लाह धीरे धीरे पूरी दुनिया खुल रही है और वैक्सीन भी आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो आने वाला सीज़न है ठीक रहेगा.